आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा जो रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जब देखेंगे तो इसमें हम बात करेंगे आज के टॉपिक का जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना उसको बैलेंसिंग करना सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये आप दिमाग में डाल लो कि हर एक स्कूल में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको सभी लोगों को सीखना ज़रूरी है जो भी क्लास 11th में है। और इसको सीखने के लिए दो मेथड बने हुए हैं, एक का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे का नाम होता है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है ये हाफ एक्वेशन मेथड भी होता है। ये वाला जो मेथड होता है इसे लॉन्ग बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो शॉर्ट, लेकिन पढ़ने हमको दोनों है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे, क्योंकि सारा टॉपिक देखने के बाद उसके एग्जांपल्स भी कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप देखने पड़ेंगे और स्टेप समझते चलो साथ में कहानी बन जाएगी। तो सबसे पहले जब हम बैलेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं बेटा बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने में कुछ बातें याद रखनी। उसमें पहली बात ध्यान रखना, जो जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पे साथ में समझाते भी चलेंगे तो उससे एकदम बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप सुनना पहले क्या था। स्टेप था कि पहले स्टेप में हम फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में स्केलेटल रिएक्शन लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन होगी उसको फॉर्मेट लिखेंगे। तो पहले में लिखना राइट द स्केलेटल रिडक्शन, राइट द स्केलेटल रिडॉक्स इक्वेशन। पहले में क्या करना है आपको, रिडॉक्स इक्वेशन जो है उसको लिख देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो एक रिडॉक्स रिएक्शन में लिख देता हूँ साथ में एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे मैंने लिख दिया Zn, इधर लिख दो बेटा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Zn प्लस HCl और उसके बाद क्या लिख दिया ZnCl2 प्लस H2, ठीक। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो स्टेप सेकंड इधर देखो लगाते पीछे से जिससे इधर समझ में आए। तो स्टेप सेकंड, अब जब स्केलेटल रिएक्शन लिख गई तो सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंडिकेट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ईच कंपाउंड। बताने मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि हर एक कंपाउंड के प्रत्येक एटम का लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो दिया गया होगा एबव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एबव द सिंबल ऑफ एलिमेंट। चलो दिखाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जो इस समय ऊपर रिएक्शन मैंने लिखी थी ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था Zn प्लस HCl और यहाँ पे क्या लिखा ZnCl2 और प्लस H2। बच्चे ये बात समझो, यहाँ पे मैंने कहा था जब कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 0। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको बात को समझ में आए। तो यहाँ पे लिख दिया 0। बच्चे बताओ HCl पर, तो इस पर होगा -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा +1। इसके बाद ZnCl2 पर कितना आएगा, +2 आएगा। ये +2 कैसे आएगा ज़रा बताओ मुझे। तो ये +2 इस हिसाब से आएगा कि इसमें 2 क्लोरीन लगे ना, तो क्लोरीन पे कितना होता है -2 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। और H2 एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो मैंने क्या किया सेकंड स्टेप में, सबके ऊपर क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। नंबर तीसरा स्टेप समझो, स्टेप थर्ड। तो मैंने क्या लिखा, स्टेप थर्ड, थोड़ा देखना देखेगा, स्टेप थर्ड। तो यहाँ पे लिखा स्टेप थर्ड। अब बच्चे स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि ये जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था ना, अब देखेंगे कितने यूनिट से बढ़ाए और कितने यूनिट से घटाए। तो मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिफाई क्या फाई करेंगे, एलिमेंट, ठीक है, विच अंडरगोज अ चेंज, किस में चेंज हो रहा बेटा, इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन
ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो ये चेक करना है किसी में चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। हो सकता है किसी में चेंज हुआ होगा, किसी में नहीं हुआ होगा, तो ये सबसे पहले देखा जाएगा। तो ये बात हमने देख लिया। तो चलो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा, तो देखने पर क्या हुआ, जो Zn था, Zn कितना था, 0 था, प्लस HCl लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, ZnCl2, और यहाँ पे कितना था, +2 था, उसके बाद H2। बेटा देखो, अगर ऊपर वाले में देखो, थोड़ा सा समझो, तो यहाँ पे 0 था, 0 से +2 में गए, कहाँ गए, 0 से +2 में गए। अब 0 से +2 में जाना खुद पता चल रहा है तुम्हें कि यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे 0 से +2 में गए, तो नंबर जब इंक्रीज़ होता है तो कहते हैं उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बेटा हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका बेटा ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा यहाँ पे बताओ, इस पर क्या है, -1, तो -1 है तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन +1 से 0 जा रहे हो, +1 से अगर 0 जा रहे हो तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो बेटा ये अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बात आ गई। अब अगर ये बात आ गई तो तीन स्टेप समझ में आ गए। पहले में क्या लिखा था, पहले में स्केलेटल रिएक्शन लिखा, दूसरे में क्या किया, चार्ज सबके एटम पे लिखा, तीसरे वाले में क्या किया, चार्ज देखा कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था या किसका चार्ज चेंज हो रहा था, ये देखा। अब चौथे स्टेप में देखो, चौथे में देखेंगे, चौथे स्टेप में कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो लिखेंगे कैलकुलेट द इंक्रीज लिखो, द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। याद रखना है वाली बात, पर एटम। लेकिन जब पर एटम देखोगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो तो देख ही लोगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है, वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ। इफ़ मोर देन वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज इन्वॉल्व। क्या बोला, इफ़ द मोर सेम एलिमेंट इन इन्वॉल्व, अगर एक से ज़्यादा उसमें एटम आ रहे हैं तब क्या होगा, देन फाइंड द टोटल नंबर। यस, यही गलती होती है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज की बात हुई, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, विद द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बच्चे ये मतलब हुआ कि पहले तो आप ये वाली बात बक्से में बंद कर लो, क्योंकि ये बॉक्स में इसलिए बंद करना है क्योंकि मुझे केवल इतना ध्यान रखना है, कैलकुलेट करना है कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा। लेकिन अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा एटम किसी भी एक एलिमेंट के प्रेजेंट है तो फिर टोटल नंबर निकाला जाता है। मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले यहाँ पे भी जो लिखा था पीछे रिएक्शन वो क्या थी, इतना तो हम लोग आ गए थे 3 स्टेप में। Zn प्लस HCl था और HCl में फिर ऐसे लिखा था तो ZnCl2 लिख लिया था और प्लस H2 लिख दिया था। और फिर ये भी बताया था कि Zn से Zn+2 में जब गए थे तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हो गया था। तो ये बात भी क्लियर थी। और उसके बाद फिर आगे बढ़े थे तो H से 0 में जा रहे थे तो इसका क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ ये देखना पड़ेगा, अब 0 से +2 में जा रहे हो तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, और +1 से ध्यान रखना, +1 से अगर 0 में आ रहे हो तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है और कितने एटम पे हो रहा है। तो सबसे पहले बताओ, यहाँ पे 0 थे और 0 से कितने में गए, 2 में। कितने एटम है Zn के, एक है। तो एक एटम में कितना बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर, तो कहोगे 2 बड़ा। तो इसमें सीधा से लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या इंक्रीजेज, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 2 पर एटम। दिक्कत तो नहीं हुई, ऊपर इसी में ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद बताओ HCl था, ZnCl2 था, यहाँ पे 2, तो ये +1 से कितने में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो जब +1 से 0 में जा रहा है तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो कहोगे 1 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ऊपर लिखा जाता है, जगह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 1 पर एटम। ठीक, इस स्टेप में समझ गए होगे। अब अगले स्टेप में देखो,
अब ये वाला स्टेप भी बड़े ध्यान से देखना है, काम का स्टेप होता है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा ना, इक्वेट करना, मतलब बराबर करना होगा। इक्वेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद, ठीक है, मैंने बोला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द reactant side by multiplying the formula of the oxidizing and reducing एजेंट। इसमें जो मैंने बात लिखी वो ये लिखा है कि जो अब आपका नंबर यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ डिक्रीज हुआ था, अब उसको इवैक्यूएट करना है कि कौन सा जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी निकालना मैंने सिखा दिया था। तो अभी जो रिएक्शन लिखे थे उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा कितना लिखा था Zn, और यहाँ पे क्या लिखा था HCl, और यहाँ पे क्या हुआ था ZnCl2 प्लस H2। मैंने क्या बताया था, ये इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो बेटा ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है तुम्हें पता था, 2 इंक्रीज़ हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका, और इधर वाले का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ये भी कंफर्म था। और मैंने कहा था ये कितनी यूनिट इंक्रीज़ हो रहा था, तो तुमने कहा था ये सर ये वाला 1 यूनिट डिक्रीज़ हो रहा है, ये वाला 2 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा था। तो करना क्या होता है, जो इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 एटम, 2 इंक्रीज़ हो रहा था। तो याद रखना, इंक्रीज जो ऑक्सीडेशन नंबर हो पर 2 एटम, इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करो, इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब इसको उठाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे भी ध्यान रखना है। तो रिएक्टेंट साइड करना है, कहाँ करना होता है, रिएक्टेंट साइड करना होता है। जब रिएक्टेंट साइड करोगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 5वें स्टेप में करोगेगा, तो 5वें स्टेप में जो नंबर होता है उसको इंक्रीज, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो बताओ, तो कहोगे सर ये इंक्रीज हुआ 2 यूनिट, और ये कितना इंक्रीज हुआ था बेटा, तो यहाँ पर 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा था। तो इसमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना इंक्रीज, 2, तो इसको डिक्रीज जिधर होगा उधर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिंक का तो देखो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 करेंगे जब 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करो 2HCl आ गया। अब 2HCl आ गया, यहाँ 2 था, तो यहाँ दोनों तरफ नहीं मल्टीप्लाई करना, यहाँ कितने यूनिट बढ़ा था, 2 यूनिट बढ़ा था, तो यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पहले से H2 है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ था, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ था 1, और जो ये 1 डिक्रीज हुआ था ये जिंक में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उल्टा करना होता है। HCl में मैंने कितना कर दिया 2, और जिंक में कितना कर दो 1, तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होकर ये फाइनली क्या बन के आएगा, तो ये बन के आगे रिएक्शन Zn प्लस 2HCl, और यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2। ये बात अभी समझ नहीं आई होगी मुझे पता है, लेकिन ये समझ लो, मैं कह रहा हूँ जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है एक तरफ डिक्रीज हो रहा होगा, उसको उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्टेंट साइड ऐड कर दो, इतना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी मैं देखना है, अभी परेशान नहीं होना, अभी इसको एक छोटे से स्टेप में बता दूंगा, बात खत्म हो जाएगी पूरी। अभी लिख रहे जो लिख दें दो भी पूरा, फिर एकदम आराम से एक बार में समझा देंगे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है नंबर 6 में, बैलेंस करना होता है द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल एटम एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर, किसको छोड़ के, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सब फिर बैलेंस करो। तो बेटा यहाँ तो बैलेंस ही है, Zn है प्लस HCl है, और यहाँ पे क्या आ गया था, ZnCl2 आ गया था, और प्लस क्या था, H2 था, और यहाँ पे 2 लगा था। तो बेटा ये तो पहले ही बैलेंस, जिंक 1 है, यहाँ पे Cl भी 2 है, Cl भी 2 है, तो ये बैलेंस था। अब अगले स्टेप, अब लास्ट में जो 7 स्टेप आता है उसमें बस इतना करना होता है, फाइनली बैलेंस द इक्वेशन। क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय कैंसिल करेंगे कॉमन स्पेसीज, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो क्या हो कॉमन स्पेसीज हो उनको कैंसिल आउट कर दो, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो दोनों तरफ हों। तो मैंने कहा फाइनली बैलेंस द इक्वेशन बाय कैंसिलिंग कॉमन स्पेसीज, ठीक है,
प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो प्रेजेंट होंगी वो लिख दिया ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस इक्वेशन में तो कोई बैलेंस करने वाला ऐसा केस नहीं था, तो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन जब आगे आएगा तो ये वाला स्टेप भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 8 और लास्ट, बस एक और चीज़ बची है, और ये है कि जो ये ध्यान रखना, ये फिर यही कितना हो गए थे, 6 पॉइंट हो गए थे। 6 पॉइंट में यहाँ पे मैंने बैलेंस कर लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, फिर 6 के बाद 7th पॉइंट आता है, और 7th पॉइंट थोड़ा समझने वाली बात थी, तो 7th पॉइंट यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। और ये क्या समझना होगा, पहले ये 6th हो गया था, 6th के बाद 7th, ये इसमें जो 6th पॉइंट था बेटा 6th, इसके बाद 7th पॉइंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ता है। ये तो लास्ट पॉइंट होता है, 8th नंबर है कि कुछ नहीं करना होता है, ये सबसे लास्ट में काटना। ठीक है, 8th है, पहले 7th समझो, थोड़ा सा ये एक स्टेप रह गया था यहाँ पे, तो एक स्टेप और ध्यान रखो। तो ये स्टेप जो होगा इसमें किसको बैलेंस करना होता है, पहले सबसे पहले यहाँ पे 6th में क्या करा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस किया था। इसमें क्या किया था बताओ, इसमें क्या था, ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लिया था। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी करोगे ना, तो ये स्टेप रह गया था, इसको लिख लेते हैं। तो क्या करोगे, फाइनली बैलेंस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, अब ये कैसे बैलेंस करोगे, कोई ना कोई तरीका होगा, बिल्कुल तरीका होगा। तो इसमें एसिडिक मीडियम के लिए अलग होता है, बेसिक मीडियम के लिए अलग होता है। तो पहले मैं लिखूँगा फॉर एसिडिक मीडियम, डायरेक्ट सुनना मेरी बात, ज़्यादा उसमें वो नहीं रखना, 7th ये भूल गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जैसे मान लो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम लिख दिया जाए तो क्या करना है, एसिडिक मीडियम में ऐड करना होता है, ऐड H+, क्या ऐड करोगे, H+ ऐड करोगे टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम, जिधर हाइड्रोजन एटम कम हो उधर H+ ऐड कर दो, बात ख़त्म करो। ठीक, नंबर दूसरा, अगर यहीं पे बेसिक मीडियम होता, क्या होता, बेसिक मीडियम होता, तो जो बेसिक मीडियम होता है उसमें क्या करते, ये कैसे ऐड किया जाता है H+, तो सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखा, तो जो बैलेंसिंग करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जितने ज़्यादा होते हैं, ये बात याद रखना। जैसे मान लो दोनों तरफ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मान लो जैसे इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसके अपोजिट साइड इधर क्या करा जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है उतने, और जितने वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करोगे उसके बाद की कहानी है ये वाली कि H+ इधर ऐड करोगे। ठीक है, अब आओ बेसिक मीडियम में। तो जब बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो बेसिक मीडियम में क्या कहानी आएगी कि अगर जितने यहाँ पे क्या ज़्यादा थे, H+ ज़्यादा थे, जो जिधर कम थे H+ उधर H+ ऐड कर दिए थे। अगर बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया था, क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं लिख देता हूँ ऐड H2O मॉलिक्यूल टू द साइड ऑफ, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम एंड साइमल्टेनियसली, उसी तुरंत ही साइमल्टेनियसली एंड इक्वल नंबर ऑफ OH आयन ऑन द अदर हैंड। ठीक है, अब मैंने बोला इसका क्या मतलब हुआ ये समझो। अब देखो बेटा, बहुत नियम पढ़ लिए, अब नियम जो पढ़ने थे उनको अप्लाई करना सिखाते हैं। मतलब जो नियम आपको ऊपर लिखाए थे वो आए या ना आए उनको साइड में रखो, तुमसे केवल बैलेंसिंग पूछा जाएगा कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। तो वो नियम तो मैंने लिखा दिए ताकि आप बार बार रिकॉल कर सको, लेकिन मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ कि करना क्या होता है। जैसे मान लो एक ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रिएक्शन दिया और आपसे सीधा बोला गया कि ये आप जो रिएक्शन लिखी हुई है इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, और किस मेथड से करो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, इतना कहा। अब सबसे पहले स्टेप में अगर ध्यान हो तुमको तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या सिखाया था, तो सबसे पहले स्टेप में सिखाया था कि स्केलेटल रिएक्शन लिखना है। अब डायरेक्ट करते चलते हैं ना, सीखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका
जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिएक्शन को लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखो रिएक्शन को ये लिख लिया, ये देखो यहाँ पे लिखा Cu प्लस NO3, ये इस पर माइनस पहले से लगा रहने देना। फिर उसके बाद इधर साइड में लिखा NO2 प्लस Cu प्लस 2। ध्यान करो, पहला स्टेप हो गया। तो स्टेप फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आपको ये रिएक्शन लिख के दिखा दी। ये स्केलेटोन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? स्केलेटोन रिएक्शन होती है। तो स्केलेटोन रिएक्शन होती है। अब ध्यान से सुनना, वही जो रूल पढ़ाए थे ना उधर, जो झंझट इतना लंबा लिखा दिया था, वो झंझट अब हटा के आप इसमें बस चुपचाप कंसंट्रेट करो, आपको सारा आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे स्केलेटोन रिएक्शन थी, मैंने लिख दिया। नंबर सेकंड स्टेप में कहा था पर्टिकुलर चार्ज हर एक एटम में लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं Cu प्लस NO3 माइनस और उसके बाद NO2 प्लस Cu। तो सेकंड स्टेप में मैंने कहा था चार्ज निकालना होता है। अब जब चार्ज निकालोगे तो सबसे पहले बताओ ये Cu है, तो Cu बच्चे जब अकेला हो तो इसका कितना चार्ज होगा? 0। लेकिन जैसे NO3 है तो NO3 पे अगर मान लो देखो यहाँ, तो N पे कितना चार्ज होगा? इधर साइड में देखो, साइड में दिखेगा इधर। तो NO3 जब निकाला जाता है, सीख लो कैसे निकालते हैं। जिसको निकालना उसको x मानो, प्लस यहाँ पे कितने आइटम है? 3 इंटू -2 करोगे तो यहाँ पे जो माइनस का 1 है वो इधर उतार लो। तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। बच्चे इधर भेजोगे तो x इक्वल टू +5। तो मैंने कुछ ना किया, मैंने नाइट्रोजन के ऊपर लिख दिया +5। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। कॉपर के ऊपर बेटा कितना लिखा? +2। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, +2 आयन हो गया। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 होता है, तो ये भी लिख लिया -2। इस पे कितना हो जाएगा? प्लस। अभी कैसे निकालोगे अभी देख लो। तो यहाँ पे मैंने कहा NO2 लिखा हुआ है, NO2, तो यहाँ पे x मान लो इसको, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा, माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, अब सुनो, तो इसके ऊपर कितना आ गया? प्लस का 4 आ गया। और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन पे सबको पता है ये -2 होता है, तो पर्टिकुलर चार्ज लिख दिया। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप में क्या? चार्ज लिख दिया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम लिखा। तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। कोई दिक्कत तो नहीं। अब केवल उन एटम को देखो जिनमें चार्ज घटिया बढ़ रहा हो। तो तीसरे स्टेप में देखो कितना आसान है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? चार्ज देखेंगे जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। तो Cu प्लस था, NO3 था बेटे, माइनस किया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? NO2 था और प्लस क्या हो जाएगा? Cu प्लस 2 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे बताओ चार्ज क्या से क्या हो गए? 0 से +4 हो गए, बढ़ रहे ना। तो मैंने कहा था क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो मैंने तीसरे स्टेप में देखा चार्ज किसका बढ़ रहा था, किसका घट रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। समझते चलना, थर्ड स्टेप है। बताओ यहाँ पे कितना था? NO3 में कितना था? +5 था। और यहाँ पे NO4 में कितना हो गया? अरे हाँ ठीक है, NO3 यहाँ पे ये इसमें गया, तो ये इसमें गया तो चार्ज बढ़ गया। तो Cu 0 से कहाँ? +2 में गया, तो +2 में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब बच्चे बताओ NO है, N है, N किस में जा रहा है? 5 से 4 में जा रहा है। और जब 5 से 4 में जा रहा है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। तो मैंने लिख दिया R हुआ। तो तीसरे स्टेप में तुमने क्या किया? तो तुमने ये निकाला किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे? तो यहाँ जगह है कम, मैं आगे देखता हूँ, चौथा स्टेप बता रहा हूँ क्या होता है। अब देखो बेटा अगले फोर्थ स्टेप में क्या होगा। तो फोर्थ स्टेप में जो मैंने कहा, अभी देखो ये मैंने बना लिया इधर फिर से रिएक्शन। तो रिएक्शन में अब ये देखा जाता है चार्ज कितने यूनिट पर एटम बढ़ रहा था। तो यहाँ पर बताओ यहाँ कहाँ से जा रहे हो? 0 से +2 जा रहे हो, और 0 से +2 रहा तो सीधा बोलोगे ना ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज। कितना इंक्रीज हुआ? बाई कितना इंक्रीज हुआ बेटा? बाई कितना इंक्रीज हो रहा? 2 पर एटम। ये जरूर लिखना पड़ता है, पर एटम। लिख लिया। ऊपर बताओ +4 से +1 जा रहे हो, तो कितना हुआ? अगर 5 से 4 गया तो 1 हुआ ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? इधर ऊपर लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो डिक्रीजेज होगा। डिक्रीजेज कितना? बाई 1 पर एटम। कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिफ्थ नंबर में क्या सिखाया था? चलो फिफ्थ नंबर चला जाए। और फिफ्थ नंबर मैंने तुम्हें सिखाया था ये रिएक्शन जो होती है इसको यहीं पे ऐसे लिख लो। अब डायरेक्ट समझाएंगे। Cu लिखा प्लस NO, ऊपर देखते जाना है ना। NO3 माइनस था, यहाँ पर NO2 था और प्लस Cu प्लस 2 था। मुझे पता था ये जो चार्ज यहाँ से था वो कितना इंक्रीज हुआ था। तो ये जो ऑक्सीडेशन हुआ था ये इंक्रीज हुआ था बाई 2 एटम, और जो ऊपर वाला रिडक्शन हुआ था यहाँ से N से लेकर यहाँ तक जब गए थे तो ये कितना हुआ था? रिडक्शन हुआ था बाई 1 यूनिट।
अब क्या करा जाता है, जो ऑक्सीडेशन हुआ, जो रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर 2 बढ़ा हुआ था, तो ये दूसरी तरफ, ये जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। मैं बोलूँगा कि बैलेंस ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइंग द NO3। तो NO3 वाले ये केस में NO3 जो है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किधर कर रहे हैं बेटा ये बताओ, तो कहोगे आप कर रहे हो रिएक्टेंट साइड। किधर कर रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट साइड कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जानते हो क्या बन के आएगा, स्टेप बड़े ध्यान से, और इसमें किस में करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। मतलब जो आपका रिएक्टेंट होता है उसमें उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे कितना रहेगा, 2। तो इसी में मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। बड़े ध्यान से सुनना क्या कहा, जितना ऑक्सीडेशन बढ़ता है उसके दूसरी तरफ उतने यूनिट रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कर दिया, करने पर क्या आया, Cu प्लस 2NO3 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा NO2, और फिर क्या हो जाएगा Cu प्लस 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ तो आएगा नहीं। अब क्या करना होता है 5वें स्टेप में, 6 नंबर स्टेप में, कि जो आपके एटम होते हैं उन एटम को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। किसको छोड़ के, तो बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, अब इसमें बताओ यहाँ पे कॉपर कितना है, 1, यहाँ पे कॉपर कितना है, 1। ठीक, नाइट्रोजन कितने, 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो बेटा इसके आगे कितना लगाओगे, 2। ठीक है, समझ गए। अब इतना जब हो जाए तो इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो बेटा ऑक्सीजन जब बैलेंस करते हैं तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे वो भी दिखा रहे हैं। पहले इतनी बात हो जाए तब बताते हैं। तो नंबर 7 में आता है ऑक्सीजन। यही स्टेप भूल गए थे लिखना उसमें, तो स्टेप मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। जब अदर एटम के बाद फिर यही बैलेंस किया जाता है। Cu था प्लस 2NO3 हो गया था, कितना आसान हो गया बेटा। उसके बाद बेटा क्या लिखा, 2NO2, और फिर उसके बाद क्या लिखा, Cu प्लस 2। अब ये बैलेंस हो गया, तो अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ देखो 3 2 6, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 6 ऑक्सीजन है। इधर देखो 2 2 4, जितने ऑक्सीजन होते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में ले रहा हूँ मैं, किस में ले रहा हूँ बेटा इस रिएक्शन को, एसिडिक मीडियम में। अगर मैं एसिडिक मीडियम में ले रहा हूँ तब क्या होगा, पहले वो सीख लो, फिर एक एग्जांपल देकर बेसिक मीडियम वाला सिखा देंगे। तो यहाँ पर बताओ 6 है और यहाँ पे कितने 4 हैं, 4 हैं, तो इधर कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। तो जो 2 ज़्यादा हैं उसके उतने वाटर मॉलिक्यूल उसके दूसरी तरफ ऐड करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसके अपोजिट साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जितने वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करेंगे उसका डबल इधर क्या कर देंगे, जितने डिफिशिएंट हाइड्रोजन होंगे उतने ऐड कर देंगे। इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इतने H+ इधर ऐड कर दो। फिर से सुनना, स्टेप में क्या था, जितने ऑक्सीजन एटम इधर थे उसके अपोजिट साइड क्या करो, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, और जितने वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड किए तो उतने डबल हाइड्रोजन हो जाते हैं। इधर देखो अगर हाइड्रोजन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं है तो उतने इधर ऐड कर दो। कर दिया, ये फाइनली बैलेंस रिएक्शन आपके पास आ गई। और ये जो बैलेंस रिएक्शन है वो क्या है, Cu प्लस 2NO3 माइनस, और फिर क्या आया 4H+, और उसके बाद बेटा क्या आएगा 2NO2 और प्लस Cu प्लस 2 और प्लस 2H2। ये मैं बता रहा था इसलिए टाइम लग गया बेटा, लेकिन इतना लंबा होता नहीं है बेसिकली, तो ये आराम से आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल रिएक्शन लिखा था, फिर जब स्केलेटल लिख दिया था, ध्यान है कि इसमें क्या क्या किया था। तो सबसे पहले आराम से मैंने क्या किया था देखो, तो सबसे पहले स्केलेटल रिएक्शन लिखा, फिर उसके बाद उसको क्या किया, देखा सबके पर्टिकुलर चार्ज एटम पे लिखा, फिर उसके बाद किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वो देखना होता है, फिर उसके बाद ये देखना होता है कितने एटम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर जितने एटम वो दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट साइड क्या करो, उतना मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड नहीं करना। फिर बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के, जब वो बैलेंस हो जाए फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, बस इतना करना होता है। अब ये जो है ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही इसमें रोक लेते हैं, और इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके लिए एक और छोटा सा वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके।